कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम एक क्लास में बैठे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो एंड अनफॉर्चुनेटली क्लास खत्म होने के सिर्फ 10 मिनट बाकी है, बट यू रियली नीड टू गो टू द वॉशरूम, बट इंस्टेड ऑफ आस्किंग द टीचर कि मे आई यूज द वॉशरूम, आप वहां पे वेट कर रहे हो मिनट बाय मिनट कि जल्दी से वो 10 मिनट खत्म हो, फिर आप जाओगे वॉशरूम। और अगर अनफॉर्चुनेटली टीचर ने क्लास खत्म होने के बाद भी 2-3 मिनट एक्सटेंड कर दिया, यू आर जस्ट सिटिंग एंड होल्डिंग योर ब्लैडर कि जल्दी से टीचर जाएं, जल्दी से आप वॉशरूम जाओ। ऐसा हुआ है कभी? अगर हुआ है तो आप ये चीज समझ लो, दिस इज द फर्स्ट साइन जहां पर आप अपनी बॉडी को अगर हार्म कर सकते हो। इट डजेंट मैटर क्लास खत्म होने में कितना टाइम बाकी है, बट उस टाइम के चक्कर में आपने अपने आप को जो हार्म किया कि मैं 10 मिनट अपने ब्लैडर को होल्ड कर लूं, वाई डिड यू डू दैट? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये करने से तुम्हारी इंटरनल हेल्थ खराब हो सकती है, तुम्हारा ब्लैडर लीक कर सकता है, तुम्हें अदर तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कहने में बहुत आसान होता है, यार एक ही बार की तो बात है, हमेशा थोड़ी ना कर रहे होते, बट चीजें एक एक बार से ही गड़बड़ होती हैं। वो एक बार भी क्यों? अगर तुम एक बार वो चीज करोगे तो फिर बार बार अपने आप को हार्म करोगे कि यार बस 2 मिनट की तो बात है, बस 5 मिनट की तो बात है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप अपने आप को इन छोटी छोटी बेसिक सिचुएशंस पे अगर अपने आप के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, तो फिर लाइफ की बड़ी सिचुएशंस में कैसे लोगे? इसको ना एक एग्जाम्पल से समझो कि अगर मान लो तुम्हारी क्लास का कोई स्टूडेंट हो जो तुम्हारे पास सडनली आए और कहे तुमसे कि यार तुमने तो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया, तुमने बहुत सुंदर तरीके से बनाया है, उसमें सारी रिसर्च की हुई है, सब कुछ है, इट्स अ परफेक्ट प्रोजेक्ट, तो मुझे दे दो बिकॉज मैं बना नहीं पाया। क्या तुम दे दोगे कि अपना प्रोजेक्ट, अपना नाम हटा करके किसी XYZ स्टूडेंट का उसमें डाल करके उसको दे दोगे कि उसका काम हो जाए और तुम अपने लिए दूसरा बनाओ? नहीं करोगे ना। बट अगर वही ये चीज अगर तुमसे तुम्हारा क्रश बोल दे, या फिर समबडी जिसके साथ तुम ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, वो अगर तुमसे ये बात कह दे, क्या तुम करोगे? वहां पे मन हल्का सा डोल जाएगा कि यार चलो ठीक है, अपना नहीं बट मैं लाओ तुम्हारा ही कंप्लीट कर दूं। होता है ना। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हो जहां पर आपके जो पर्सन, जो जिन्हें आप पसंद करते हो, जिनको आप प्रायोरिटी देते हो, अगर वो कुछ चीजें नहीं कर रहे होते हैं विच इज नेसेसरी, आप उनको पुश करते हो ये कर लो अदरवाइज एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, या फिर ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, तुम्हें जल्दी से ये चीज कंप्लीट करनी होगी, और अगर वो डिनायल मोड में होते हैं या फिर नहीं करना चाह रहे होते, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप खुद ही उस चीज को कर देते हो कि चलो मैं कर देती हूँ। वाई? बिकॉज आपके दिल में उसके लिए इतना ज्यादा प्यार भरा हुआ है कि वो उस प्यार का एडवांटेज ले रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा, बिकॉज आप इतना ज्यादा उसके लिए कंसर्न हो। एंड नाउ दैट्स वेयर यू हैव टू स्टॉप। अब अपने आप से ये सवाल पूछो, द वे यू आर ट्रीटिंग द पर्सन जिसे तुम पसंद करते हो, जिसके लिए तुम डेली सो करके उठ रहे हो, डेली अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, दैट्स द एग्जैक्ट वे तुम खुद के लिए भी चाहते हो। बिकॉज हर एक चीज तुम करके क्या दिखा रहे हो? यही ना कि आई वांट द मिरर रिफ्लेक्शन टू, कि मेरी भी केयर करो, मेरे लिए भी सोचो, मेरी भी ग्रोथ के बारे में सोचो, राइट? एंड सामने वाले से जब आपको वो चीजें नहीं मिलती है तो आप धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट होने लगते हो, और वो ही आपकी रिलेशंस जो होती है ना, वो ब्रेक होने लगती है, रिलेशंस के बीच में दूरियां आने लगती है, बिकॉज आपको हमेशा लगता है कि सामने वाला पर्सन आपका यूज किए ही जा रहा है। बिकॉज शुरुआत में हो सकता है आपको नजर ना आए, बट एक दिन नजर आता है कि यार सामने वाला पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। एंड नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर इन, हमेशा गिव एंड टेक रहता ही है। एक पर्सन हमेशा एफर्ट नहीं डाल सकता, इट हैज टू बी अ टू वे साइड। और अगर दोनों तरफ से नहीं हो रहा है तो एक ना एक दिन उस रिश्ते की जो सीमा है वो पार हो जाती है और वो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। बट आपका अपने आप के साथ जो रिश्ता है, क्या आपने उसमें अपने लिए लॉयल्टी दिखाई है? क्या आपने अपने लिए स्टैंड लिया है? क्या आप अपनी खुशी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए जो आप दूसरों को पुश कर रहे हो, क्या वो आपने अपने आप के लिए किया? आप किसी और के स्कूल के, कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हेल्प कर रहे हो कंप्लीट करने में, क्या आपने अपने लिए वो काम किया? द फर्स्ट रूल ऑफ बीइंग अ ह्यूमन इज कि यार पहले खुद की मदद करो, पहले खुद को फिट बनाओ, पहले खुद को बेटर करो, तभी तो तुम किसी और की हेल्प कर सकते हो। आपने वो कोट सुना होगा ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका सिंपल सा मतलब है कि यार आपको अगर किसी और की मदद करनी है तो पहले उस मदद के लायक बनो, और लायक बनने के बाद भी आपकी वो क्षमता होनी चाहिए कि आप किसी की मदद कर सकते हो या नहीं। जैसे कि अगर आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए है तो आप सिर्फ दिखावे के लिए या फिर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए 8 रुपए दान नहीं कर सकते। आपको अपना भी पेट भरना है, आपको अपनी फैमिली का भी पेट भरना है, आपको अपनी जरूरतें भी पूरी करनी है। तो यू कांट बी स्टूपिड कि आपके पास 10 रुपए है और आप 10 रुपए जाकर के डोनेट कर दे रहे हो, इवन तो सामने वाला कितनी भी नीड में क्यों ना हो। बट आप उस 10 रुपए को इन्वेस्ट नहीं कर सकते कहीं, क्योंकि वो 10 रुपए आपकी पूरी फैमिली, आपकी पूरी जरूरतों के लिए है।
आपको पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना होगा। अगर मिसलेनियस है, अगर आपको उस 10 का यूज ही नहीं करना है, आपके पास ऑलरेडी सफिशिएंट है कि यार मेरे पास 100 रुपए हैं और किसी सामने वाले पर्सन को 10 रुपए चाहिए और मेरी जरूरतें भी 10 रुपए में पूरी हो जाती है, मेरे पास 90 रुपीज का सरप्लस है, तो अगर मुझसे कोई 10 रुपए मांग रहा है तो इट्स ओके, तब आप दे सकते हो, तब आप मदद कर सकते हो। बट आपको पहले इस लायक तो बनना होगा ना कि आप वो 100 रुपए कमा सको, आपके पास वो 100 रुपए का बैलेंस हो, तभी तो आप किसी और की हेल्प कर सकते हो। बट जस्ट टू शो ऑफ कि आपके जेब में 10 ही रुपए हैं और आप शो ऑफ कर रहे हो, तो अल्टीमेटली एक ना एक दिन वो शो ऑफ खत्म हो जाएगा, आप एक ऐसे डार्क पिट में चले जाओगे जहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट इज वाई आपकी जो सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ की जर्नी होती है वो हमेशा अंदर से शुरू होती है। और ये सारी चीजें सुन के ना लगता है कि हाँ यार, हमें दूसरों का अपना एडवांटेज नहीं लेने देना चाहिए, हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। बट कैसे? तो आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप है, आपके पास पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है, जो आप अपने लव्ड वंस के लिए कर रहे हो, अपने क्रश के लिए कर रहे हो, अपनी रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो। जस्ट रिवर्स दैट, अब वो खुद के लिए करो। डोंट जस्ट रोमांटिसाइज योर ओन सेल्फ बट ऑल्सो बिकम योर ओन पेरेंट। अगर आप एक पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो अपने बच्चों के लिए सबसे बेस्ट करना चाहते हैं, then you also do the best for your inner self। अपने इनर चाइल्ड के लिए भी बेस्ट करो। यू नो, ड्रेस नाइसली, ग्रूम योर सेल्फ। पता है, हर एक चीज की शुरुआत, लाइक आपकी लाइफ में ना 90% ऑफ द थिंग्स विल कम टू यू ओनली व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल सेल्फ। अगर आप दिखते अच्छे हो, आपने अपने आप को ग्रूम अच्छा कर रखा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, यू कैन कम्युनिकेट वेल, आपकी लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी आ जाएंगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अ मैजिकल लाइफ इज नॉट अ वेरी हार्ड लाइफ जहां पर आप सुबह से लेकर शाम तक हार्ड वर्क कर रहे हो। इट इज ऑल्सो स्मार्ट लाइफ। एंड स्मार्टनेस कम्स जब आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाते हो। लविंग योर सेल्फ का क्या मतलब होता है? अपने आप को हर एक एरिया ऑफ लाइफ में अप्रिशिएट करना, अपने आप को इम्प्रूव करना। अप्रिसिएशन के नाम पर अपनी कमियों को छुपा देना सेल्फ लव नहीं होता। अगर आपके अंदर किसी चीज की कोई कमी है, अगर आपके अंदर कोई फ्लॉ है, तो उसे एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि उसे एक्सेप्ट करके इग्नोर कर देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है आपका वेट ज्यादा है, आपकी स्किन पे एक्ने है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, बट अगर आप इस मिथ में हो कि यार सेल्फ लव का मतलब होता है आप जैसे हो खुद को एक्सेप्ट कर लो एंड जस्ट लव योरसेल्फ, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट माय एक्ने, बट मैं खुद को जैसी हूं मैं वैसे ही पसंद करने लगूंगी। आई विल सी माई सेल्फ इन द मिरर एंड सी कि यार मैं जैसी हूं अच्छी हूं, then you are being delusional and you are being stupid। because आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आपका वेट ज्यादा है, आपका एक्ने है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई लव माई सेल्फ द वे आई एम, जस्ट एक्सेप्ट कि आई लव माई सेल्फ बट आई नीड टू इम्प्रूव। मुझे मेरे फेस पे कोई एक्ने नहीं चाहिए, आई नीड क्लियर ग्लोइंग ब्राइट स्किन, आई डोंट वांट टू बी फैट, आई वांट टू बी स्लिम, आई वांट टू बी फिट। नॉट बिकॉज लोगों को मुझे अपनी बॉडी दिखानी है, बट बिकॉज ये मेरी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए अच्छा है। When I'll grow old, I'll not have knee problems। मुझे बैग्स उठाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं किसी और के सहारे को नहीं ढूंढ रही हूँ कि मुझे स्टेयरकेस से नीचे उतरना है तो मुझे किसी का सहारा चाहिए। बीइंग इन अ गुड शेप, बीइंग इन अ गुड बॉडी, वो आपको हेल्प करता है आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के गोल्स को अचीव करने में। अगर आपकी स्किन अच्छी है, क्लियर है, ग्लोइंग है, ओवर टाइम आपको रियलाइज होता है कि स्किन की मेंटेनेंस ईजी हो जाती है। इवन इन योर ओल्ड एज यू विल हैव गुड स्किन, आप जल्दी एज नहीं होगे अगर आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीते हो। एंड वाटर इज ऑल्सो समथिंग जो आपका शरीर खुद आपको बताता है। अगर आप बहुत ड्राई रीजन में रहते हो, बहुत हॉट रीजन में रहते हो, आपकी बॉडी को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है कि आपकी बॉडी 70% वाटर से बनी होती है, आपको ज्यादा पानी चाहिए होता है। अगर आपकी बॉडी से इवेपोरेशन ज्यादा है, बहुत हीट वाले एरिया में रहते हो, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो आपको पानी ज्यादा पीना चाहिए। बट अगर आप किसी बहुत ह्यूमिड एरिया में रहते हो, बारिश का सीजन है, तो आपकी बॉडी को उतने ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती। यू नीड टू नो कि आपकी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट क्या है। ओवर पानी भी नहीं पीना चाहिए, बिकॉज एनीथिंग इन एक्सेस can be wrong। That is why delusional love can harm you, but a love for yourself जिसमें आप अपने आप को ग्रो कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, will always help you finding better ways in life। और आपकी लाइफ ना सिर्फ वेट कर रही होती है उस फर्स्ट स्टेप का, जब आप अपने लिए वो चांस लेते हो कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। जिस दिन आप पहला स्टेप लेना शुरू करते हो ना, ऑटोमेटिकली लाइफ आपको चांसेस देना शुरू कर देती है, आपको मौके देना शुरू कर देती है। अगर आपको अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना है, व्हाट यू नीड टू डू, स्टार्ट। दैट्स इट। स्टार्ट करोगे तभी तो कहीं पहुंचोगे। अगर गाड़ी तुम्हारी गैराज में ही खड़ी है और तुम उसको बाहर ही नहीं निकालोगे तो फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे?
तुम्हें अगर किसी रास्ते पे निकलना है, जाना है, तो गाड़ी बाहर निकाल के गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ेगा। ड्राइविंग सीट पे बैठ करके गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम ड्राइविंग सीट पे खुद बैठना चाहते हो, अपनी जिंदगी की मेन कैरेक्टर खुद बनना चाहते हो, या फिर किसी और की गाड़ी में एक साइड किक की तरह जाना चाहते हो। बिकॉज दोनों चीजें पॉसिबल है एंड इट इज योर चॉइस। लाइक तुम्हें अपनी स्टोरी का मेन कैरेक्टर बनना ना बनना ये तुम्हारे ऊपर होता है। इट्स नॉट लाइक कि मेरे कह देने से तुम मेन कैरेक्टर बन जाओगे या फिर मेरे ना कहने से तुम साइड किक ही बने रह जाओगे। ये तुम्हारी चॉइस होती है कि तुम लाइफ को कैसे देख रहे हो और लाइफ में तुम अपने आप को कितनी प्रायोरिटी देते हो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी कोई वॉइस नहीं है, कोई ओपिनियंस नहीं है, स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग इज सो मच गुड टू डेवलप ओपिनियंस। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में तुम्हें ओपिनियंस देने में प्रॉब्लम होती है बिकॉज तुम्हारे पास है ही नहीं, या डिस्कशंस का तुम पार्ट नहीं बन सकते, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स या आर्ग्यूमेंट्स में तुम्हारे पास जवाब नहीं होता कि तुम क्या दो, स्टार्ट सीकिंग नॉलेज। मल्टीपल बुक्स पढ़ोगे ना, तुम्हें मल्टीपल सिचुएशंस पता चलेंगी। अगर तुम उनमें से किसी भी सिमिलर सिचुएशन में जाते हो, यू विल नो कि तुम्हें बोलना क्या है। तो स्टार्ट रीडिंग। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम अपनी वॉइस को नहीं उठा पा रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम अपने चारों तरफ लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हो फॉर देयर गुड लुक्स, फॉर हाउ वेल दे आर मेंटेनिंग देमसेल्व्स, स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। धीरे धीरे ना तुम्हें रियलाइज होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब तुम अपने लिए करते हो ना, तो तुम्हें ट्रू हैप्पीनेस फील होती है। जैसे कि अपने बाल बनाना, अच्छे कपड़े पहन लेना, खुद के लिए थोड़ा सा मेकअप लगा लेना, थोड़ी सी लिपस्टिक आपके दिन को बना सकती है, थोड़ा सा हाइलाइटर लगा लिया, आपकी जिंदगी हाईलाइट होने लगती है। अपनी केयर करना इज नॉट बीइंग डिल्यूजनल, इट्स बीइंग क्रिएटिवली डिल्यूजनल। डिल्यूजन होने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको चूज करना है आपको क्या चाहिए। ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के साथ अगर आप डिल्यूजनल हो ना, तो भी आपको लाइफ में बेनिफिट ही मिलेगा। बट अगर आप स्टक होकर के, डिल्यूजनल होकर के सिर्फ ये कह रहे हो कि मैं जहां हूं मैं वहीं ठीक हूं, तो आपकी लाइफ कभी इंप्रूव नहीं होगी। एवरी सिंगल थिंग जो आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए करते हो, वो आपको कंपाउंड होकर के ऐसे रिजल्ट्स देती है जो आपकी ओवरऑल लाइफ को इंप्रूव करती है। ऐसा नहीं कि अगर आप अपनी फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव कर रहे हो, अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर रहे हो, अपनी रीडिंग के जरिए अपनी नॉलेज को इंप्रूव कर रहे हो, तो सिर्फ वही पर्टिकुलर एरिया आपका इंप्रूव हो रहा है। आपकी लाइफ में आपका करियर, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी सोशल सर्कल्स, आपकी रिलेशनशिप्स, सब कुछ इंप्रूव होने लगती है जब आप अपने ऊपर काम करते हो। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, एवरी सिंगल डे उनको करिए। कभी कभी नहीं मन कर रहा है तो उसे चेंज करके कीजिए। जरूरी नहीं है आपको 1000 चीजें करने की जरूरत है, आप एक बार में 1 से 2 चीजें भी कर सकते हो। उन चीजों को ट्राई कीजिए जो आपके बस में है, जो आपके लिए पॉसिबल है। उन चीजों के पीछे मत भागिए जो आप कर नहीं सकते। मे बी आप जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, सो डोंट पुश योरसेल्फ सो मच कि आप ना जिम ज्वाइन कर पा रहे हो ना घर पे एक्सरसाइज कर पा रहे हो। जस्ट वॉकिंग इज इनफ, जस्ट डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेचिंग इज इनफ फॉर द बिगिनिंग। जब आपको लगे आपका मोमेंटम बन रहा है, आप डेली कर पा रहे हो, देन डू समथिंग बिग। शुरुआत में बड़ी चीजें करने के बारे में कभी मत सोचिए। इंप्रूवमेंट हमेशा छोटे से शुरू होता है, तब जाकर के वो रेवोल्यूशन में कन्वर्ट होता है। अगर आप शुरुआत में ही रेवोल्यूशन लेकर आने की कोशिश करोगे, तो न्यू ईयर के रेजोल्यूशन की तरह आप 2 दिन करने के बाद आप पूरे साल उस चीज को भूल जाते हो। सिमिलरली अगर आप अपनी इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। जितने स्टेप्स छोटे होंगे उतना ही मोमेंटम बड़ा होगा। स्टार्टिंग टुडे राइट 3 गोल्स जो आपको अपने लिए अचीव करने हैं, वेदर इट्स योर स्किन, वेदर इट्स योर हेल्थ, वेदर इट्स योर मेंटल हेल्थ। एंड उन चीजों के लिए छोटे छोटे स्टेप्स को मेंशन कीजिए जो आप हर रोज इजीली कर सकते हैं। भले ही वो सारी चीजें आधे घंटे में सिमट जाए, बट उन्हें आधे घंटे में ही करके आप फिनिश कर दीजिए। एवरी सिंगल डे आपको चेंजेस जरूर दिखाई देंगे। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।